सोचता हूँ जब बिना बात किए इतना प्यार हो गया, अगर बात कर लेता तो क्या करता। प्यार में टन हो जाते। ये आइडिया भी बुरा नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा भाई? ए, सुनना, ये राज अपने बीच में रखना, किसी को बताना मत, समझी ना? हाँ, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। आ गए, बताया नहीं कब आए तुम? पैदा हुआ तब से इधर ही छू। एनी प्रॉब्लम? वो मुझे 12वीं क्लास से प्यार करता है। मुझे लगता है कि उससे भी पहले से वो करता है, बस वो किसी को बताता नहीं है कि वो क्या सोचता है। पापा ने तो साफ साफ बोल दिया है कि मेरा बस एक ही गोल है, मुझे बनना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक बार मैं कलेक्टर बन गई ना तो पूरा गांव जीप में घूमूंगी। छोड़ो अब इस बात को। पता है वो मुझसे क्या कहता है? कि वो तुमसे निस्वार्थ प्यार करता है और पता नहीं क्या। इतना प्यार करता है? तुम्हें दिल की बात तो कभी समझ में आती नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ सायरन की आवाजें सुनाई देती है। ये क्या है? ये सरसों के फूल हैं। ये शरीर के लिए अच्छे होते हैं। इसे चाय में डालकर पीने से डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां बिल्कुल नहीं होती हैं। ओफो, कितनी बार सुना है इसके बारे में। बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, इसीलिए हमें घर पे बनाकर ही खाना खाना चाहिए। फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए, उबली चीजें खानी चाहिए। तुम्हारे भाई के मुँह से ये सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। ओके शहर की छोरी, तुझे याद भी है 12th क्लास में तुम्हारे बाल जो थे वो कितने छोटे छोटे हुआ करते थे? मेरे भाई ने हल्दी में सफेद कपड़ा डालकर उसे सुखाया, उसके बाद उसमें एलोवेरा और कोकोनट ऑयल मिलाकर तुम्हें बालों में लगाने के लिए कहा। ये सब उसने क्यों किया? ताकि तुम्हारे बाल लंबे और मजबूत हो जाएं। तब तो तुम मेरे भाई से बहुत खुश थी। और तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं शहर की छोरी। हाँ, मैं भूल गई थी ना, जाने देना। पहले तो ये हे हाय ये फालतू के नाटक करना बंद कर दे, पूरी नौटंकी हो गई है। क्यों बेटा, चंदा मांगने आए हो? हाँ बाबा, हम लोग वही अच्छा, लेने आए। चंदा जमा हो रहा है? हाँ, अच्छा, हो रहा ताऊजी है। ने कितना दिया? उन्होंने 25,000 का वादा किया है। मैं भी आपको 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन बाबा के नाम पे लिखेगा। भाई कैश या कार्ड? चिल्लर में दूंगा तो चलेगा? 10,000 के साथ हाँ। 2 डब्बे तेल के भी स्पॉन्सर कर हाँ? देना। ठीक है। घर के लिए, मंदिर के लिए? सिर्फ मंदिर के लिए। अच्छा, और घोड़े के खिलौने का चढ़ावा दूंगा हाँ। अपनी बहन के नाम पे। अच्छी बात है। मेरे नाम पे क्यों? ताकि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। 1,001 लिख ले। क्या भाई साहब, आपके भतीजे ने तो 10,000 दिए हैं। 10,000? वो एक ऑयल फैक्ट्री का मालिक है, वो कुछ भी दे सकता है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। मेरे बाप के पास उससे भी ज्यादा पैसा है, उनसे 25K ले लो। ठीक है पांडे साहब। इतने पैसों का क्या करेंगे? मेरे नाम से 2,000 लिख ले। पर भाई साहब, आपके बेटे ने तो 2,000 नहीं, पूरा 25,000 कहा है। जूते मारूंगा तुझे, जरा पास आ जा, मारने में आसानी होगी। 10,001 लिख दे। क्या बात है, अरुण भाई से आप 1 रुपए आगे निकल गए। हाँ हाँ। वो देखिए ना, कमाल है ना। दामाद जी। जी ससुर जी। माहौल तो देखो। हाँ, देख लिया। पार्टी तो बनता है ना। माँ कसम, गधे की बेटी के साथ शादी की होती तो अच्छा था। जुग जुग जियो, मेरी भी उम्र लग जाए तुम्हें। खबर में लटक रहे हो, आपकी उम्र ठेंगा लगेगी। दामाद जी, क्यों आदत बिगाड़ रहे हो? उनको ऊपर जाना ही है तो कब तक रोक सकता हूँ? कुछ भी। वो छड़का का नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो मैडम जी कब कलेक्टर बनने वाली है? ए, चल फुट यहाँ से। तुलसी के नाम ये खिलौना मंदिर में चढ़ाया जा रहा है, इस बारे में उसने तुमसे कुछ कहा? उसने कुछ नहीं कहा, मुझे तो अभी पता चल रहा है। तुमने कितना चंदा दिया? भगवान को चंदा मैं दिल खोल के चढ़ाता हूँ, पूरे 501 दिए हैं। 501? क्या ईबी साहब, मैंने आपके नाम पे 501 लिखा था, लेकिन आपके यहाँ से एक फूटी कौड़ी तक नहीं आई। पेमेंट कर दीजिए ना, मुझे भी उसी टाइम पे लेना चाहिए था। जाएगा, जा रहा हूँ। जाइए। आगे देखो, पीछे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो। आप जरा साइड में देखो, मुझे बात करनी है। हाँ। भाई। हाँ बोल भाई। वो कुमारन का बेटा है नहीं? हाँ उसका ही है। तुलसी के लिए कैसा रहेगा? सीके पीके का क्या होगा, जो कब से लाइन में खड़े हैं? नहीं, मैं सोच रहा था बैकअप में लड़के देख के रखूं। एक को रख के बाकी पैकअप कर। हाय छुटकू, हाउ आर यू? I'm fine। मैंने कहा था ना अभी बात मत करो। तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा अच्छा है। हाँ, सच में बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं? बढ़िया हाँ, बढ़िया। बाद में मैं तुम्हारी खैर लूंगी। कबाब में हड्डी मत बन। बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तूने बोल दिया इसको? बोल दिया। इसका मतलब अपने दिल के प्लॉट में प्यार का आशियाना बना लेना, फिर चाहे प्यार उसमें रहे या ना रहे, उसे मेंटेन करके रखना। मुच्छड़ खास रहा है। हाँ, इतनी दूर से सिर्फ देख सकता है पर सुन कुछ नहीं सकता है। जैसे नाइटी फटने के बाद भी उसे फेंकते नहीं है, प्यार से पोछा बना लेते हैं, वैसे ही प्यार ना मिलने के बाद भी उससे प्यार करते रहते हैं। इससे कहते हैं निस्वार्थ प्यार। हर बात पर मछली की तरह मुंह क्यों बनाती है? ये तुलसी, हाय हाय, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। ठीक हो? हाँ।
भाई हाँ बोल। चंद्रिका, तो क्या करूँ उसका? उसके पास जाना चाहता हूँ। उसमें भी क्या करूँ बता? मेरा टाका भिड़ा दो अरे ना। क्या टाका टाका, रिस्पेक्ट दे मुझे। वैसे भी काम के नहीं हो। क्या बोला? पूजा शुरू हो रही, सामने देखो, सामने देखो। 2 टके का लवर। राजेश कपूर खन्ना की नमस्ते। नई दिक्कत ये है, ये खेती बाड़ी की जमीन है और इसे कमर्शियल प्रॉपर्टी बना के आप इसे नहीं बेच सकते। इस पे उसने स्टे ऑर्डर ले लिया है। और जी आप मुझे ऐसे मत घूरो, उसने जो 5 पिटीशन डाली थी ना, उनमें से ये भी एक थी और लगे हाथ आप इसमें भी लपेटे गए। और आपकी किस्मत इतनी माड़ी कि जज साहब ने इसमें भी स्टे ऑर्डर दे दिया। इस पे हमारी दलील ये थी कि पिछले 10 सालों से इस जमीन में अनाज का एक दाना भी नहीं बोया गया। इस पे उनके वकील ने मुझे लपेटे में ले लिया। बोलता है कि मेरी डिग्री और मेरी वकालत फर्जी है, मैंने छोले दे के वकालत पास की है। बोलता है मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पे पर्सनल अटैक किया जी उसने। पर मैं आपको पर्सनल सलाह दूंगा कि आप चिंता मत छोड़ो, आप शहर के किसी 5 स्टार होटल में मेरे लिए एक शानदार 7 स्टार रूम बुक करवा दो। मैं अपने दिमाग के कोड़े दौड़ाऊंगा और उसी कोड़े पर बैठकर हम लोग हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। की कहते तुसी? अब मैं तुझे एक सलाह दे दूं, दो। मुंह बंद रख। फिर तो आप गए अंदर, मेरा कोई कसूर नहीं। अब इस गांव में रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि खरीदार को लगेगा कि वो पेपर और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएगा। ऊपर से ये गधा वकील, इसका तो कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार भाई। हम लोगों ने लोन लेकर ये जमीन खरीदी थी, सोचा था कि सारे पेपर सही होंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, बस 2 हफ्ते के अंदर अंदर सारा मामला ठीक कर दूंगा। क्या वकील साहब? आप बोलो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? ठीक है, नजर घुमा के देख ले अपने आप, सब ठीक ही तो है। बाकी रहो भगवान भरोसे। हमें आप पे भरोसा है। फिर तो तुम्हारा कांड पक्का है, जल्दी रोड पे आओगे। अरे माँ कसम भाई, ये सारी भीड़ इकट्ठा करके चंदा मांगने आए क्या हमसे? जमीन को बेचने से रोकने के लिए किसने केस फाइल किया? मेरे पापा ने पेपर दिया, चाचू ने पेन दिया और मैंने लिखा। क्या करेगा वो दड़ियल? अरे मरवाए। वो जमीन हमारी है। जमीन को बिकवाने और ठेका बंद कराने वाले तुम कौन होते हो? मैंने बड़ी मुश्किल से रोज के 125 रुपए बचाकर वो जमीन खरीदी थी। ये केस क्यों डाला तुमने, बता? रोज का 125 बचा के? कुछ तो गड़बड़ है। ए बुढ़िया, बोलना क्या है और बोल क्या रही हो? अरे छोटे, अब मैं समझा। अरे दिन के 125 कमाने वाले, देखो तुम्हारा सुपरवाइजर आ गया। पकड़ो पकड़ो उसको। देख लिया, पैसा दे के भीड़ जमा करते हैं चिंदी लोग। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो इन्हें और लुंगी निकाल के मारो। हाँ भाई, अब तेरा जलवा दिखाने का टाइम आ गया है। तो बेटा हम बिना टिकट के मस्त फाइटिंग वाला शो देखेंगे। दूर से। अरे माइक दे भाई। ए मेरे साथ मजाक नहीं कर रहा। मारो मत यार। माइक चेक 1 2 4 1 2 4। हाँ तो मंदिर का फेस्टिवल खत्म होते ही हम आपके लिए लेकर आए हैं संडे स्पेशल शो। देखते रहो। तो ये शो देखने के लिए भीड़ जमा ना करें, साइड पे खड़े रहे और मजे से देखें और मजे से देखें और मजे से देखें और मजे से देखें। चाचू आपके पीछे घुचू आ रहे। आजा आजा मार खाजा खाजा। ये दिया, वो दिया। इसी के साथ झिंगुर को उठा के पटक दिया और ये पीठ पे लात मार दी है। लेकिन ये गुंडे वाकई लातों के भूत हैं, इन्हें लातों से नहीं मुक्कों से समझाना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, हमारे साथ मुकरी साहब। आप कुछ कहना चाहेंगे मुकरी साहब? अरे अपनी लड़ाई साइड में करो ना, आने जाने वालों को रास्ता दो। अरे आप जाइए, रास्ता खुला है। सारे गुंडे झड़े हुए पत्ते के माफिक बिखर रहे हैं। ये लड़ाई देखते हुए लग रहा है कि अब इसका दी एंड आने वाला है। तुम पैसा ना भी कमाओ तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारी याद बहुत आती है। जल्दी आओ ना। छुट्टी के लिए अर्जी दे दी है, जल्दी आ जाऊंगा। डिलीवरी के वक्त तुम मेरे साथ में ही रहना। ठीक है जानू। बेटा तू कैसा है? दादाजी मैं बढ़िया हूँ। अरे रे, क्या हो गया? हम सब गाड़ी से आ रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत चोट लग गई। जाओ वो मालिश वाला तेल लेकर आ। लोगों को क्या हो गया जानू? एक एक कर आ जाओ।
अरे कुछ नहीं, इनकी वैन पलट गई जिसकी वजह से ये तो गिरने का घाव नहीं लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है किसी ने जोर से मरोड़ दिया है। अरे वाह चाचा, ये तो यहाँ भी आ गए। ये मेरा पोता और शिष्य ये भी लो है। बाबा। आप लोग बैठ जाओ। अरुण भैया। छोटू आ जा। दादा इसी ने हमें पीटा। सही कहा, इसी ने हमें पीटा। पहले ही लोग बोलते हैं कि तुम मेरे पास मरीज भेजते रहते हो, अब इसके लिए पिटाई करने की क्या जरूरत है? कब सुधरोगे? बैठो सब, चलो बैठो। लोग ज्यादा हैं, तुम एक काम करो, इनको तेल लगाओ। ये नहीं, आप ही हमारा इलाज करेंगे। अरे ये मेरा शिष्य है, टकाटक है इसका काम, बेफिक्र रहो। आ जाओ। उठ ना, इसे कैसे मारा था? अच्छा खासा मरो। अरे अरे रुक रुक, अभी से क्यों चिल्ला रहा? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तुम इतना चिल्लाओगे तो मुझे डर लगेगा। अब अपना हाथ उठा के देख। इसका तो हो गया। अगला कौन है? आजा। ऐसा लग रहा है बाइक पे बैठ के फोन पे बात कर रहा है। इसको कैसे मारा? अरे बेटा आराम से। हो गया, चल जा। चल हो गया तेरा, निकल। अबे घूर क्या रहा है बे? चल कहाँ जा रहा है? सुनने में आया है कि सीके पीके की शादी किसी और से हो रही, तुलसी से नहीं। रिश्तों की आजकल अहमियत ही नहीं है। ये सारे मामा तो कंस निकले, पता नहीं माँ क्या कहेगी। हमने उस पर विश्वास किया, पर हमें थोड़ी पता था वो पुलिस वाला हमें ऐसे धोखा देगा। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ अपनी तुलसी उस ठुल्ले से बच गई। कैसे? अरे एक नंबर का कार्टून है। सोचिए जब घर पे आएगा तो आपसे बात कैसे करेगा? आंटी कैसे हो तुम लोग सब? साले साहब। अरे बाप रे, भूतनी अभी उसकी हंसी सुन के डर जाए। तुलसी खाने में क्या बनाया है? हंस मत, सुबह शाम उसके हंसी की रिंगटोन सुननी पड़ेगी। उसका भाई सीके है ना, वो फिर भी अच्छा है। आंटी कैसी तबीयत है? सब ठीक ना? तुलसी खाना खा के पिक्चर देखोगी या पिक्चर देख के खाओगी? सीके इसके लिए बिल्कुल सही है। कुछ भी बोलता है। अगर दूसरे बेटे ने भी धोखा दे दिया तो? अरे मुझ पर तो भरोसा रखना माँ, इस तुलसी को पार्सल करने की जिम्मेदारी मेरी है। हम सब पीके की शादी में खुले दिल से जाएंगे, ठीक है? मुस्कुराते हुए। सही कहा ना भाई? 3-4 बार दांत घसने के बाद। तैयारी तो बड़ी शानदार की है। आजकल शादी दिखावे के लिए ही तो की जाती है, वरना फेरे तो मंदिर में भी लिए जा सकते हैं। दामाद जी। हाँ ससुर जी। शादी का माहौल हाँ लग तो रहा है। चखना वखना है ना? पनीर के साथ सिंग चना है। क्यों? और वो विशेष आइटम है। एक बाटली विश है, जाकर पी लो। मंगाऊं क्या?